रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला, और इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। भारत में लॉन्च नहीं किया है, इन्होंने विदेश में लॉन्च किया है। किसके लिए? भारतीयों के लिए। और यहाँ पर अगर भारत में बात करेंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको 3 वेरिएंट में मिलने वाली है। कीमत एकदम साफ साफ सामने आ चुका है, और इसकी कीमत, जो इनका एनालॉग वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,39,000 रुपये, जो डैश वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,49,000 रुपये, और जो फ्लैश वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,54,000 रुपये। जिन्हें हिमालयन पसंद थी लेकिन उनको थोड़ी ऊंची लगती थी, थोड़ी हैवी लगती थी, वो भी इस मोटरसाइकिल को लेकर अपने सपने को मोटरसाइकिलिंग वाले पूरे कर सकते हैं। खास करके जिन्हें सिर्फ रॉयल एनफील्ड चाहिए था, जिन्हें हंटर पसंद थी लेकिन हंटर में थोड़ा उन्हें और ज़्यादा भारीपन चाहिए था, थोड़ा और वजन चाहिए था ज़िंदगी में, उनके लिए ये गुरिल्ला लॉन्च हुई है। जिन्हें पसंद है बहुत सारी वो मोटरसाइकिलें जो 400 सीसी में धमाल मचा रही हैं, जैसे कि ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, स्पीड, ये मोटरसाइकिलें पसंद है, उनको वो नहीं चाहिए थी, तो उनके लिए भी एक विकल्प के तौर पर अब आ गई है गुरिल्ला। तो गुरिल्ला आपको क्यों खरीदना चाहिए और गुरिल्ला में क्या कुछ मिल जाता है, डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक एक फीचर्स की बात बताएंगे आपको, और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं वो सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको सब कुछ बताते हैं रॉयल एनफील्ड की नई मोटरसाइकिल गुरिल्ला 450 के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। और फ्रंट डिज़ाइन की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पेक वगैरह नज़र आने वाला है, ये हिमालयन से मिलता जुलता दिखेगा। जैसे कि पूरा का पूरा हेडलैम्प सेटअप, यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा, वही हेडलैम्प, वही टर्न इंडिकेटर और वही अंदाज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, आपको जो सस्पेंशन मिलता है, ये शोवा का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। ट्रैवल थोड़ा कम रखा गया है, लेकिन और चीज़ें देखेंगे तो बहुत सही लगने वाली है। जैसे आपको फ्रंट प्रोफाइल की बात बताएं तो यहाँ पर जो आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलता है वो 120/70R17 का यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये खूबसूरत लग रहा है। इस मोटरसाइकिल के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन और दुरुस्त नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अलॉय का पैटर्न है इसमें भी कलर के हिसाब से कुछ चेंजेस मिलेंगे, हालांकि बेस वेरिएंट में कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, पर ओवरऑल मोटरसाइकिल आपको कहीं से फ्रंट से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। लेकिन जो इन्होंने रोड प्रेजेंस हिमालयन से कम किया है वो यहाँ पर साफ साफ पता चलने वाला है, और यहाँ पर वजन भी थोड़ा कम है हिमालयन से, और जो व्हील बेस वगैरह है उसमें भी थोड़ी सी कटौती की गई है। तो अगर और मोटरसाइकिलों से कंपेयर करके देखेंगे जो 400 सीसी में आपको मिलती हैं, वहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। पावर फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसका जिक्र थोड़ा और आगे हम करेंगे। और डिज़ाइन की बात करने से पहले सबसे पहले इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो 452 सीसी का है, और ये वही इंजन है जिसे लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOSC 4 वाल्व आप बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी हिमालयन में मिलता है, और इसमें कोई चेंज यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। जो पावर आउटपुट है 40.2 PS का पावर आउटपुट और 40 Nm का टॉर्क देती है। अगर एग्जैक्ट देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो जो पावर आउटपुट मिलता है ये 8000 RPM पर मिलता है, और 5500 RPM पर इतना सारा टॉर्क आपको मिल जाता है। जो आइडल RPM है इसका 1300 बता रही है रॉयल एनफील्ड। जब चलाएंगे जिक्र किया जाएगा इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, सेमी ड्राई सम्प यहाँ पर आपको मिलेगा अगर लुब्रिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर क्लच मिलता है वो है वेट, मल्टीपल, स्लिप एंड असिस्ट। इसके अलावा गियर बॉक्स की बात करेंगे तो 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर आपको मिलेगा, और अगर फ्यूल इंजेक्शन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है जिसमें 42 mm का थ्रॉटल बॉडी और राइड बाई वायर सिस्टम आपको मिलता है। ये सब कुछ वही है जो आपने ऑलरेडी हिमालयन में एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके चेसिस की, और आपको बता दूं इसमें आपको स्टील ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है जो कि बहुत परफेक्ट माना जाता है अगर एक अच्छी मोटरसाइकिलों की बात की जाती है। जो इसका सामने का आपको सस्पेंशन मिलता है, वहाँ का जो टेलीस्कोपिक फॉर्क है वो 43 mm का इन्होंने दिया हुआ है। अगर फ्रंट व्हील ट्रैवल की बात करेंगे तो वो 140 mm का है। इसके अलावा यहाँ पर जो रियर सस्पेंशन है वो है लिंकेज टाइप मोनोशॉक, और बहुत अच्छा मानता हूँ, और रॉयल एनफील्ड ने इसे यूज़ करना शुरू किया है बहुत अच्छे से, जो आपने हिमालयन में भी देखा है यहाँ पर भी दिया गया है। हालांकि कैसे चलने में होगा, कितना इसका ट्रैवल रहता है, कमर में दर्द करेगी या नहीं, इसका बाद में जिक्र करेंगे जब इसे हम चलाएंगे। इसके अलावा रियर व्हील ट्रैवल की अगर बात करेंगे तो 150 mm की है, और ये वो आंकड़े हैं जो कंपनी ने अपने ब्रोशर में अंकित किया है। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन और वजन की। तो आपको बता दूं जिसका व्हील बेस है 1440 mm का है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का है, जो लेंथ है 2090 mm का है, जो चौड़ाई है 833 mm की है, जो हाइट है 1125 mm की है, और ये विदाउट मिरर की बात कर रहा हूँ, मतलब मिरर लगा के ये अलग हो जाता है। सीट हाइट 780 mm की है। 100% ये हिमालयन से आपको कम मिल रही है यहाँ पर, और जो ड्राई वेट है इसका 174 kg का है। कर्व वेट 90% फ्यूल प्लस ऑयल के साथ में ये हो जाता है 185 kg। बहुत टेक्निकल होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ पर जानकारी हूबहू दे रहा हूँ जो कंपनी ने बताया है। इसके अलावा यहाँ पर पेलोड
जो होता है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ में 191 केजी का हो जाएगा और जो इसका फ्यूल टैंक है ये हिमालयन से छोटा है, सिर्फ 11 लीटर का मिलता है। अब जान लेते हैं इसके ब्रेक्स और टायर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर आपको फ्रंट टायर ऑलरेडी बता दिया है 120/70 R17 का मिलता है। जो रियर टायर है वो मिलता है 160/60 R17 का। और यहाँ पर आपको जो ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में वो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। इसके अलावा 310 mm का वेंटिलेटेड डिस्क मिलता है जो कि डबल पिस्टन कैलिपर के साथ में आता है। अगर रियर ब्रेक की बात करें तो आपको बता दूं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि 270 mm के वेंटिलेटेड डिस्क के साथ सुसज्जित है। वह इसमें सिंगल पिस्टन कैलिपर भी दिया गया है और ये मोटरसाइकिल ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। तो अब बता देते हैं इस मोटरसाइकिल के जो आपको रंग मिलते हैं उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो है एनालॉग, स्मोक और प्लाया ब्लैक मिलेगा। जो इसका मिड वेरिएंट है डैश, वहां पर आपको गोल्ड टिप और प्लाया ब्लैक मिल जाता है। तो ये दो रंग यहाँ पर आपको मिलेंगे। और जो इसका फ्लैश वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, वहां पर आपको रंग मिलता है ब्रेव ब्लू मिल जाता है और येलो रिबन मिलता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट एनालॉग है वहां पर आपको वो वाला मीटर मिलेगा जो आपने मीटियोर में देखा हुआ। तो सेमी डिजिटल आपको मीटर वहां पर मिलता है, लेकिन बाकी में आपको हिमालयन वाला मीटर मिल जाएगा। उसके साइज में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। हैंडल बार पर देखेंगे तो बटन भी वही मीटियोर वाले मिल जाते हैं। हॉर्न वाला बटन भी वैसे ही आपको मिलता है, स्टार्टिंग वाला बटन वैसे मिलता है, तो कोई चेंज नहीं मिलने वाला। लेकिन हैंडल बार का जो पोजीशन है थोड़ा बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जब इसको हम चलाएंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा किस तरीके से है चलाने में, और बहुत जल्द राइड रिव्यू आपके सामने आएगा। अगर आप कुछ अलग जानना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में तो कमेंट करके जरूर रखिएगा। और इस मोटरसाइकिल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिलियन के लिए 100% ये कंफर्टेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सीट है उसका जो थोड़ा सा छोटा हिस्सा है वो दिखाता है कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन एसेसरीज भर भर के लॉन्च किए हैं रॉयल एनफील्ड ने अपनी इस मोटरसाइकिल के लिए। तो सीट का पैटर्न आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो 3-4 तरह की सीटें हैं, देखिएगा, और वो हो सकता है जो आपको पसंद हो वो लीजिएगा। ये मोटरसाइकिल अभी शोरूम वगैरह पे नहीं आई है। 1 तारीख के बाद में इसको जो है टेस्ट ड्राइव मुहैया करवाएगी 1 अगस्त से रॉयल एनफील्ड, ये जानकारी मेरे साथ है। अगर कंपैरिजन में देखना चाहेंगे किससे इसका कंपैरिजन है तो आपको बता दूं, लेकिन कंपैरिजन पर जाने से पहले कुछ चीज़ों का और जिक्र कर लेते हैं। जो फुटपैक की पोजीशनिंग है राइडर के हिसाब से अच्छी है, और जब इसे कोई चला रहा होगा वहाँ पर परफेक्ट लगने वाली है। मुझे लगता है कि सोलो राइडर्स के लिए 100% ये मोटरसाइकिल वरदान साबित होने वाली है इस सेगमेंट में। और जिस तरीके का पेशकश किया है रॉयल एनफील्ड ने, ये एक और आधुनिक मोटरसाइकिल के तौर पर सफलता की कहानी लिखेगा रॉयल एनफील्ड के लिए। तो अगर आप कंपेयर करने की इस मोटरसाइकिल को किसी से कोशिश करेंगे तो जिसकी कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपये से, वहां पर आपको स्पीड 400 2,34,000 रुपये मिल जाएगी। यानी कि रॉयल एनफील्ड ने प्रीमियम रखा हुआ है। उसने बताया है कि देखो उसकी मोटरसाइकिल है वो सबसे अलग है, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी कीमत अपनी ज़्यादा रखी। उनको भरोसा है कि 100% लोग इसे खरीदेंगे। दूसरी मोटरसाइकिल है होंडा की CB300 जिसकी कीमत है 2,40,000 रुपये, और वहां पर भी लोग कंपेयर करेंगे इस मोटरसाइकिल से। और इसके अलावा एक और मोटरसाइकिल है जो कि बजाज की अनुषंगी इकाई है जो उन्होंने अधिग्रहण कर रखा है इंडिया के लिए, वो है हस्क्वर्ना शॉर्ट पिलियन 401 जिसकी कीमत 2,92,000 रुपये। हालांकि इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो कंपेरिजन बनता है वहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि लोग रॉयल एनफील्ड की इस मोटरसाइकिल को जरूर पसंद करेंगे। और जो कीमत है, जो प्राइसिंग है, जिस तरीके का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं भारतीय बाजार में, मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल 100% एक फायदे का सौदा साबित होने वाली है उन बायर्स को जिन्हें मोटरसाइकिल में थोड़ा प्रयोग करना पसंद है। तो रॉयल एनफील्ड बदल रही है और ये मोटरसाइकिल उसका एक एग्जाम्पल है। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी आवाज़ कैसी लगी उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत इसके आवाज़ से की थी।